अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, क्या आप जानते हैं कि 23वीं शब कद्र में सिर्फ चंद रकत नफिल नमाज पढ़ने से 1000 महीनों से भी ज्यादा इबादत का सवाब मिल सकता है। क्या आपको मालूम है कि इस रात कौन सी खास नमाज पढ़ी जाती है, कितनी रकत होती है और कौन सी दुआ मांगनी चाहिए जिससे अल्लाह ताला गुनाह माफ फरमा देता है। अगर आप भी चाहते हैं कि शब कद्र की रात जाये ना हो और मुकम्मल तरीके से इबादत करें तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इंशाअल्लाह ताला आज हम आपको 23वीं शब कद्र की नफिल नमाज का मुकम्मल और आसान तरीका बताएंगे। नाज़रीन किराम, शब कद्र वह अजीम और बाबरकत रात है जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ। इसी रात में अल्लाह ताला के फरिश्ते जमीन पर नाजिल होते हैं और अल्लाह ताला की रहमत खास तौर पर बंदों की तरफ मुतवज्जह होती है। कुरान पाक में इरशाद है, शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। यानी अगर कोई शख्स इस एक रात में अखलास के साथ इबादत करे तो उसे तकरीबन 83 साल से भी ज्यादा इबादत का सवाब मिल सकता है। हदीस मुबारका में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने शब कद्र में ईमान और सवाब की नियत से इबादत की, अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाह माफ फरमा देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस इबादत से छोटे गुनाह माफ होते हैं या बड़े गुनाह भी? इस बारे में मशहूर मुहद्दिस मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस इबादत से गुनाह सगीरा यानी छोटे गुनाह माफ हो जाते हैं और अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि गुनाह कबीरा भी माफ हो जाए। नाजरीन, रमजान की 23वीं शब कद्र में आप 4 रकत नफिल नमाज 2 सलाम के साथ पढ़ सकते हैं। यानी आप 2-2 रकत करके नमाज अदा करेंगे। नियत इस तरह करें, नियत की मैंने 2 रकत नमाज नफिल गुनाहों की मगफिरत के लिए, वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा कबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। याद रखें, नियत दिल के इरादे का नाम है। जुबान से कहना जरूरी नहीं लेकिन कह लेना मुस्तहब है। मर्द हजरात कानों तक हाथ उठाएं और अल्लाहु अकबर कहते हुए नाक के नीचे हाथ बांध ले। औरतें कंधों तक हाथ उठाएं और सीने पर हाथ बांध लें। हर रकत में पहले सूरह फातिहा पढ़ें, इसके बाद 1 मर्तबा सूरह कद्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, और 3 मर्तबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। अगर सूरह कद्र याद ना हो तो कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं। रुकू और सजदा बाकी नमाजों की तरह अदा करें। 2 रकत मुकम्मल होने के बाद सलाम फेर दें, फिर इसी तरह 2 रकत और पढ़ लें। जब 4 रकत मुकम्मल हो जाए तो 70 मर्तबा तीसरा कलमा पढ़ें, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। नाज़रीन, शब कद्र की सबसे अफजल दुआ वो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा को सिखाई थी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे मालूम हो जाए कि कौन सी रात शब कद्र है तो मैं कौन सी दुआ पढ़ूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। यानी ऐ अल्लाह, तुम माफ फरमाने वाला है और माफ करना पसंद करता है, बस मुझे भी माफ फरमा दे। नाजरीन, ये 4 रकत पढ़ना जरूरी नहीं है, आप इससे ज्यादा भी नफिल नमाज पढ़ सकते हैं। इस मुबारक रात में ज्यादा से ज्यादा नमाज तहज्जुद, सलातुत तस्बीह, सलातुल हाजात, कज़ा नमाजें, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार, तिलावत कुरान करने की कोशिश करें। इसी तरह इस रात में सूरह यासीन शरीफ और सूरह रहमान शरीफ पढ़ने की भी बहुत फजीलत बयान की जाती है। यह नमाज मर्द
اور عورت دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور یہ طریقہ بزرگان دین کے معمولات میں سے ہیں۔ اگر آپ اسی طریقے سے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ عام دنوں کی طرح بھی نفل نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شب قدر کی صحیح قدر کرنے اور خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔